किराए चनाब की सिटी के पास में हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और आप आज की साकत से अपनी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यंग जनरेशन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे बड़ों ने बहुत अजीम कुर्बानी दी है और अपना एक खून बहा के हमें पाकिस्तान एक पैगाम देना चाहूँगा। कुर्बानी नहीं करते हैं, इस चीज़ का इख्तराम करें और जो पाँ करते हैं पाँ करते हैं इसकी बजाय छा करें, पौधा लगाएं बाजा की बजाय और भी करें। आपको कौमी तराना आता है? सुनाएं। आज हम मोहम्मद जनाब के कितने बेटे थे? 10 3-4 बेटे थे। एक मौलाना मुबश्शिर, एक मौलाना ज़फ़र, एक आशिक हुसैन, एक मंसूर फलंगी, एक हुसैन दार। आज़ादी के दिन यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आजकल की लड़कियाँ हैं ना, इनकी जो है ना चाल से बच जाएं, इनकी जो है ना ये ढोंग से बच जाएं, ये झूठ है, ये फरेब है और जो है ना अपने वालिदैन के लिए और छोड़ दें। अगर जो और ये दूंगा अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर सोचें। आपको अगर मौका मिल जाए कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करें? सबसे पहला काम मैं अपना खजाना क्लियर करूँ, उसके बाद खजाना किस तरह क्लियर करें? आवाम का ही खून आप मुझे बताएं आपका लाइक करता वज़ीर आज़म, मेरा लाइक करता वज़ीर आज़म गरीब आवाम जो है ना बिल्कुल इसका खून इन्होंने पिया है। सैलाब आते हैं अंडर मैट्रिक है यार, वहाँ पर ना आई नजर आती है, ना रोटी आती है, ना मेरी बेकत आई है। वहाँ पर जमात इस्लामी नहीं दिखाई क्यों देती? जमात इस्लामी इसलिए दिखाई देती है कि वो कुछ अवाम की रहनुमाई करती है। फिर अवाम उनको वोट देंगे जो आज के दौर में अच्छा होता है अवाम उसके पीछे भी चलना चाहता है। काम कोई भी नहीं ठीक कर रहा, जो भी है अपनी खातिर कर रहा है, अवाम के लिए तो कोई भी नहीं कर रहा। नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। आपकी तालीम कितनी? सर मेरी ग्रेजुएशन है। आपको कौमी तराना आता है? सुनाएं। आपका क्या नाम है? हसीबुर रहमान। कितनी तालीम है? आपको कौमी तराना आता है? बिल्कुल आता है। सुनाएं कैमरे की जाने। अच्छा मेरा दूसरा सवाल क्या आपको आता है? बड़ा मेरे भाई किसी को भी नहीं आता। आपको आता है? मैं सुना थोड़ा बहुत तो आता है लोगों की तरह। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब थोड़ी 8 साल है तो हमारे बानी हमें पाकिस्तान तोहफे में मिल गया, कुर्बानियों के साथ मिला मगर तोहफे में मिला। उसके कितने बेटे थे? अंग्रेजों ने हमसे जान छुड़वाई है। उसके कितने बेटे थे? लेकिन 2 बेटे क्या नाम है? आप बताएं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब के कितने बेटे थे? क्या नाम है? मैं पूरे मजमे में आप सबको ये बताना चाहूँगा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब का कोई बेटा नहीं था। उसकी एक बेटी थी, उसने भी यूरोप कंट्री में शादी कर ली थी। डॉलर देखने वो किधर चला गया? ये कहते थे कि अभी 200 को डाला जाएगा तो हम मर जाएंगे, अब किधर चला गया? क्यों नहीं मरे? इनको कोई नहीं नजर आ रहा। ये जो तेल हमें
हमारे रशिया से आए हैं। हाँ वो देखिए अभी यही कहते थे कि हम रशिया से तेल आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देंगे, अभी उधर से आए हैं वो क्या उसका फ़ायदा मिला हमें? वो सरसों का तेल था। हाँ वो सरसों, हमें तो ऐसे ही लगा है जैसे मसाले का तेल था या सरसों का तेल था, क्योंकि उन्होंने जो जहाज भेजे अभी उनको इंतजार किया कि भाई ड्राइवर वाली आप नेक्स्ट टाइम हमारे पास तेल ना मिले, क्योंकि जो पहले ही आया हमें वो पता नहीं किधर से लेना पड़ गया, जो पहले आया वही हमें महंगा पड़ गया। मतलब हमें उसको पूरा रोक तैयार नहीं किया ना कि अब पैर से अच्छा आप देख लें पहले जब पीटीआई की हुकूमत में तब पेट्रोल के इमरान खान ने कितनी सब्सिडी दी थी, उस टाइम 115 रुपये बैरल तक इसका रेट था जो आलमी मार्केट में, अब वो 80 पे आया डाउन हुआ है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो 150 का अब 273 कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अब मजीद महंगा करने लगे। अच्छा इलेक्शन होने वाले हैं जी जी, आप आपका लाइक वज़ीर आज़म मेरा होता हुआ किसको हमें जो नज़र आ रहा है ना, जिसमें ये मुल्क बना रहा था कैद आज़म, उसकी जो एक अक्स नज़र आ रहा है ना वो हमें इमरान खान में नज़र आ रहा है। ये तो भगौड़े हैं, अभी कितने केस हुए, ये क्या करते हैं, जहाँ से भाग जाते हैं, जब भी कोई अपना मसला बना इधर से कोई कंप्रोमाइज़ किया और मैं भाग, अभी वो देखें अब तारीख देख लीजिए सबसे ज़्यादा इस इमरान खान पे केस है, और वो क्या कर रहा है, उनको फेस कर रहा है, वो भागा नहीं है, उसने कहा मैं झुकूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा हूँ, मैं अपने काम के साथ खड़ा हूँ। ये जो अक्स नजर आ रहा है जिसने ये मुल्क बनाया था उसका जो थोड़ा सा अक्स हमें नजर आ रहा है, एक उम्मीद की तरह नजर आ रहा है, वो इमरान खान नजर आ रहा है। अच्छा इमरान खान ने का वादा किया था जी जी, फिर आपकी साबका बात को अगर मद्देनजर रखें तो इमरान खान ने क्यों नौकरियां नहीं सर मेरी बात सुने, जो मौजूदा सूरत हाल रही है उसकी अक्सर से मेन जो इशू है उसको क्या मसला हुआ है, सर से मैं एक तो कोविड आ गया उसकी गवर्नमेंट, वो 3 साल तक रहा, जैसे उसने कोविड को फेस किया है ना हमारे मुल्क ने, हमारी पाकिस्तान ने जैसे उसको फेस किया ना, बैरून लोग कहते थे अब्रॉड अच्छे बरतानिया कहता था कि अगर आपने कोविड का मुकाबला करना है तो आप पाकिस्तान से सीखे बगैर वैक्सीन का मुकाबला किया, बहुत लेट आई, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था उसने बहुत अच्छा फेस किया, लेकिन उसके अलावा अब जो इतना 75 साल का काम था जो चीज़ें खराब हुई, अब उसने नौकरियाँ देने की दे भी रहा था, लेकिन उसको ऐसा उसका जो मेन टारगेट था ना, उसका टारगेट ये था कि मैं ऊपर से लाके चीज़ें अगर हैंडल करूँगा ना तो नीचे से ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिकली जितना भी उसका हमला था वो तो पहले से आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आया, हमला तो उन्होंने वही रोटी ही पैर रखे, इसकी उसकी वजह क्या है, रोटियों की वजह से इमरान खान मार खा गया। मैं आपको बताता हूँ कि वो एक आदमी तो एक ही काम कर सकता है ना, अब या तो वो अपनी फैमिली साथ ले आता, उसको ज़रूरत थी, अब उसने सीटें भी तो पूरी करनी थी, यही तो उसकी नाकामी की वजह बन गई करने के लिए थी, लेकिन जो हमारी हालत है ना, हम पाकिस्तान अच्छा ये बताएं सरमायादारी लोग चाहिए थे इमरान खान को, जिसकी वजह से उन्होंने नून लीग के लोग रखे। साबिका दौर में उसके साथी थे वो इस वक्त उसकी मुश्किल घड़ी में कहाँ गए, भाई वो बात है क्योंकि वो लौटते थे, वही तो पूरे लौटते थे जो आप बोल रहे हैं, वो लोग जो पूरे तमाद नहीं थे उसने खुद उनको निकाल दिया कि भाई भाग करो, मेरे पास तुम्हारी जगह नहीं है, लेकिन वो अब अकेला आदमी है, अकेला आदमी क्या कर सकता है, कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था उसने की, लेकिन ये लोग क्या करते थे जब इनको अपना फायदा नजर आता था ना ये उसको ब्रेक डाउन करते थे, उसका मतलब कि वो सारा सिस्टम उसको कहना कि भाई हमने शर्टेज कर देनी, उसके खिलाफ कहना जैसे हमने पीडीएम करवा देनी है, मकबूल करवा देनी है, कामयाब करवा देनी है, एट लास्ट इन्होंने वही काम किया ना, पीडीएम क्या कैसे आई पीडीएम, क्यों ये हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की, इसने हमारे साथ क्या किया, 16 माह में क्या दिया है हमें यार, आटा देखो किधर से किधर चला गया, अब गरीब लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, खुद कश्में कर रहे हैं, मुझे बचाओ, मैं खुद एक अभी पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन लोग, अच्छा मैंने क्या किया कि मुझे 1 साल हो गया, मैंने पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट की जॉब पे अप्लाई नहीं किया, उसकी क्या वजह है, मैंने मास्टर के लिए इंग्लैंड अप्लाई किया, क्यों किया हुआ, तो यहाँ पे क्या मिलता है यार, कॉम मिलेगा तो 25-30 हज़ार की, उसमें मेरा खुद का काम चलेगा तो मैं फैमिली को क्या दूँगा, नहीं है ना, जैसे लोग मर रहे हैं, अच्छे लोग मैंने जो मिडिल क्लास थे उनका रहना सहना जो है ना बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, तो जो गरीब थे वो तो पहले ही बेचारे गरीब थे, वो तो पहले अगर आपको मौका मिले सबसे पहला काम भाई सबसे पहले तो जब मैं उस अहदे पे पहुंचूंगा ना तब जाके मैं उस माइंड से सोचूंगा कि यार मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ। सेकेंड हाफ ऑफ दिस बात है कि मुझे सब
سے پہلے جو ہے یہ باتیں تو کرتے ہیں, پورا کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن اگر اللہ نے ایسا کوئی موقع دیا تو سب سے پہلے غریب کا سکنا, امیر تو پہلے ہی امیر کا رہا, اس کو تو کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں ہے, چاہے چیزیں جدھر بھی جائیں, اس میں کوئی یا تو بزنس مین ہوگا یا وہ کوئی پولیٹیکل ہوگا, ڈالر لے لے گا, کروڑوں روپے لے لے گا. ویسے بھی امیر کے پیسے بینک میں بڑے بڑے زیادہ ہوتے رہتے ہیں. 14 اگست آزادی کے دن کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ 14 اگست ہمارے جو ہیں بڑوں کا ایک بہت بڑا قربانی کا دن ہے. ہمارا ملک بنا اور الحمدللہ کلمے کے نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا کیا مطلب تھا؟ پاکستان اس لیے بنا تھا نا کہ یہاں اسلامی جمہوری نظام ہوگا, جہاں پہ لوگ رہیں گے اپنی آزادی سے رہیں گے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں کرتا. ابھی ان سے تو وہ بڑے اچھے تھے, یا تو بغیرت تو نہیں تھے نا, جو یہ لوگ بغیرت ہیں انہوں نے کیا کیا ہے عوام کے ساتھ, کیا غریب کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ ابھی 2-2 کروڑ کی گاڑیاں انہوں نے دے دی. ابھی جو ایک نظام وزیر اعظم تھا اس کو حالانکہ اس چیز کا کوئی بھی اس کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے, اس نے 2 ارب کی گاڑیاں لے کے یہ جو ہمارے اے سی ڈی سی ہیں ان کے لیے. اچھا یہ بتائیں, عافیہ صدیقی جی ہماری بہن ہے بالکل جو امریکہ کی قید میں, ہاں جی قید میں تو سابقہ گورنمنٹ گزری ہے جی جی, اس نے اس کی رہائی کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ ڈالر کے لیے بھائی ان کو ڈالر ملتا رہا, وہ بولے نہیں ہے, چپ خاموش. آپ کو ڈالر ملے گا, معاملہ ایک بار آیا تھا, ان کو ملے گا, وہ خاموش ہو جائیں گے. عمران خان نے ایک بار کھایا, لیکن اس نے بھی اتنی زیادہ کوشش نہیں کی, کیونکہ اگر یہ زیادہ کوشش کرتا تو وہ ہماری بہن اتنے سالوں سے باہر رہ رہی ہے اتنی مشکل میں, کیا کچھ نہیں کیا. یہی تو سب سے مین بڑی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا کسی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں. عوام کو سب کچھ ملتا ہے, اس ملک میں کیا ملتا ہے, کوئی چیز بھی نہیں ملتی. اچھا کیا عافیہ صدیقی کو رہائی ملنی چاہیے؟ بالکل ملنی چاہیے. ہماری ایک اچھی بہن ہے, اس نے ایک اچھی ڈیوٹی سر انجام دے رہی, کیا غلط کیا؟ آپ عافیہ صدیقی کے حوالے سے جی جی موجودہ نگران حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کو یہی پیغام ہوگا کہ وہ ہمارا ایک اچھی ڈاکٹر تھی, اس نے ہمارے ملک کے لیے اس کی خدمات سر انجام دی, اور وہ اگر بیرون ملک میں پڑی ہے, اتنی سزا اس نے کاٹی ہے, تو ابھی تو کم از کم اس کے پچھلے جو 4 دن ہے وہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کو بھائی چاہیے. آپ کیمرے کی جانب میں عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عافیہ صدیقی کے بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کی ایک بیٹی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اسے رہا کرانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے شہباز شریف, اگر ان کی بہن ان کی بیٹی اگر وہاں ہوتی کسی یورپ کنٹری میں کسی جیل میں ہوتی ہے, کیا یہ نہیں چھڑواتے ان کو؟ بالکل چھڑواتے. کیوں اب کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ وہ کسی اور کی ہے, اسے اپنا مانے تو وہ چھڑوائیں گے, کیوں نہیں چھڑوائیں گے؟ اچھا آج آزادی کے دن کے حوالے سے آپ مختصر سا پیغام دیں اپنی ینگ جنریشن کو. ہم اپنی ینگ جنریشن کو آزادی کے لحاظ سے پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے اپنے جو اسلامی طریقے ہیں, اسلامی طور طریقے ہیں, ان پہ چلنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پاک پڑھنا چاہیے, قرآن پاک پہ عمل کرنا چاہیے, اس کی طرف دیکھ کے اس لحاظ سے ہمیں چلنا چاہیے کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں کوئی برا بلا نہ